बारिश हो रही है। ये है यहाँ का ऑर्गेनिक गार्डन। ये चाय के बागान है पीछे। और ये था हमारा ब्रेकफास्ट। तो हमने भुजिया दिया इंस्टेड ऑफ सब्जी। तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। अब हम चाय पी के बस दार्जिलिंग के लिए निकलेंगे और कल हमारा आखिरी दिन होगा और हम फिर सिलीगुड़ी के लिए निकल जाएंगे साइट सीइंग करते हुए। तो अभी तक मैं बोलूँगी नेस्ट होम्स के साथ जो हमने बुकिंग कराई है, एक्सपीरियंस गुड है। आप नेस्ट होम्स के साथ पैकेज बुक करवा सकते हो। तो जब आप तागदा तिनचुले से दार्जिलिंग की तरफ जाओगे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। अभी हम जा रहे हैं गुम्बाधारा व्यू पॉइंट देखने के लिए, लेकिन जिस तरह की वेदर है मुझे नहीं लगता है कुछ भी दिखाई दे सकता है। वहाँ से कंचनजंगा एंड जो नामची चार धाम है सिक्किम में, वो बहुत अच्छे से दिखाई देती है। पर ये आप देख लो मौसम का हाल। और प्रॉब्लम यही है, आपके पास छुट्टी तो बहुत है पर आप जब इस तरह के डेस्टिनेशन में आते हो मई टू जून या फिर रेनी सीज़न में, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देती है। तो अगर यहाँ के व्यू पॉइंट्स को क्लियरली देखना है तो आपको आना होगा अक्टूबर टू आई थिंक मार्च। बहुत अच्छी सीज़न रहती है। बीच में विंटर्स में थोड़ी बहुत विजिबिलिटी कम हो सकती है बट स्काई तो क्लियर होती है, तो आप क्लियरली देख पाओगे। अभी हम हैं पेशोक टी गार्डन में और इससे पहले गुम्बाधारा व्यू पॉइंट था, पर वहाँ पे हमने हॉल्ट नहीं लिया क्योंकि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो बहुत ही शानदार टी स्टेट है और इस रास्ते में मैंने देखा बहुत सारे टी स्टेट्स आ रहे हैं, तो सभी सुंदर हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो नेपाली ड्रेस पहन के फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, रील्स बना सकते हो। 100 रुपीज़ चार्ज करती हैं ये। और दार्जिलिंग से अच्छा रहेगा कि आप यहीं पे इस तरह के शौक़ जो है वो पूरे कर लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड होती है और आप टाइम पे हो सकता है सारा कुछ ना फिनिश कर पाओ। और अब हम जा रहे हैं लामाहाटा पाइन फॉरेस्ट। और आपने रील्स में देखा ही होगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे 20 रुपीज़ टिकट्स लेने पड़ते हैं। तो काफ़ी कुछ सोच के रखा था हमने कि ऊपर जाएंगे, ट्रैक करेंगे, लेक विज़िट करेंगे। 40 टू 45 मिनट्स की ट्रैक होती है, पर बारिश के वजह से सब कुछ वैसे ही रह गया और हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और वैसे तो पहाड़ों में कभी भी मौसम बदल जाती है, पर मई टू आई थिंक ये जो रेनी सीज़न है इस टाइम पे कभी भी बारिश बहुत ज़ोर से हो सकती है। तो आप जितनी भी प्लानिंग कर लो आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही आपको घूमना पड़ेगा। अभी हम वापस जा रहे हैं, सारा मूड ख़राब हो गया। इतनी तैयारी करके आए थे हम यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, मतलब लामाहाटा से ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे लगते हैं दार्जिलिंग पहुंचने में, पर हमें 4-4.5 घंटे तो लग गए। और इससे पहले के 2 एपिसोड्स में सिटोंग एंड तागदा तिनचुले आते वक्त मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि सिटोंग में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, सिर्फ शाम के वक्त थोड़ी सी लगती है। तागदा तिनचुले में ठंड थी और दार्जिलिंग में आपको उससे भी ज़्यादा ठंड लगेगी। मतलब सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो दार्जिलिंग में ही लगती है। तो आप अपने हिसाब से तैयारी करके आना, मतलब पफर जैकेट्स या फिर मोटे वाले जो जैकेट है वो ज़रूर लेके आना दार्जिलिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो
आज हमारा दार्जिलिंग में लीजर टाइम रहेगा, तो हम मॉल रोड एक्सप्लोर करेंगे और आसपास के मार्केट्स को ही एक्सप्लोर करेंगे कि ज़्यादा दूर तो हम जा नहीं पाएंगे और सारा कुछ कवर हो भी नहीं पाएगा। और ये रहा हमारा होटल महायाना। इसके रूम ठीक ठाक थे, बट होम स्टे ज़्यादा सही थे वहाँ के। और वापस से हम सब रेडी होके फिर से निकल गए हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए और हमें भूख लगी थी। तो ये है कुंजिनी कैफ़े, ये प्योर वेज कैफ़े है, तो यहाँ पे हम कुछ खाएंगे। अगर आप दार्जिलिंग में बहुत ही टेस्टी सा वेज फूड खाना चाहते हो तो आप इस कैफ़े में आ सकते हो। ये क्लॉक टावर के पास थी, SBI बैंक के ऑपोजिट में। और पता नहीं क्यों जब से हम दार्जिलिंग गए थे हम बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने लगे थे। इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगा था कि ठंड वाली जगह है तो हम चाय ज़्यादा पियेंगे, पर कोल्ड ड्रिंक पीने का भी उतना ही मन कर रहा था। और ये हमने मंगवाया था फ्राइड वेज मोमो एंड वेज हाका नूडल। और क्या मोमोज़ थे, सच में जूसी अंदर से। इसमें कैबेज एंड अनियन की फिलिंग थी और बहुत ही ज़बरदस्त थे। और ये वेज नूडल भी स्पाइसी हमने बोला था तो सुपर्ब लगे खाने में। तो यहाँ से निकल के अब हम जाने वाले थे महाकाल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थर्सडे एंड संडे को वो मार्केट बंद रहती है। तो थोड़े बहुत शॉप्स खुले रहते हैं, पर आप चाहो तो उनको एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप भी थर्सडे को चले जाओ या संडे को। और उसके बाद हम जाने वाले थे मॉल रोड। तो यहाँ पे कलेक्शन अच्छे थे, आप देख सकते हो, या फिर मॉल रोड में भी आप देख सकते हो। तो मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए थे दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। और यहीं से टॉय ट्रेन जो है वो घूम स्टेशन को जाती है, जो कि इंडियाज़ हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। तो अगर आपको दार्जिलिंग प्रॉपर्ली घूमना है उसके लिए आपको 3 दिन तो लगेंगे ही। और मिनिमम अगर मैं बोलूँ 2 दिन कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक भी होते हैं। तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं था, हमने बस शाम को हल्का फुल्का एक्सप्लोर किया। और अब हम मॉल रोड जाएंगे और उसके बाद हम रूम में चले जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम चेकआउट करेंगे होटल से और फिर हम सिमाना व्यू पॉइंट एंड मिरिक को एक्सप्लोर करते हुए चले जाएंगे सिलीगुड़ी। तो एक और चीज़, जब आप मॉल रोड जाओगे यहाँ पे है कैवेंटर्स, जो कि बहुत ही फेमस है अपने ब्रेकफास्ट के लिए, इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए। और ये थर्सडे को बंद रहती है। यहाँ पे आप ग्रैनरीज को भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है। सब लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो अंदर जाके हमने भी 2 चीज़ें ऑर्डर की और वो थे पनीर पफ़ एंड चीज़ पफ़। तो प्राइस मुझे ठीक लगे, जिस हिसाब से हाइप बनी हुई रहती है उस हिसाब से प्राइस ठीक है। और टेस्ट मैं बोलूँगी एवरेज थे। तो 9 बजे तक ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद होने लगती हैं और कुछ ही खुली रहती है। और ये हमने एक्सप्लोर कर लिया मॉल रोड और अब हम वापस जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं लेपचा जगत। ये हमारी 3rd पाइन फॉरेस्ट है और ये रही 3री पाइन फॉरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई लामा हाटा, हालांकि मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई, मे बी नेक्स्ट टाइम, पर बहुत ही अच्छे से मेंटेन है वो पार्क। बहुत सुंदर जगह है, दार्जिलिंग से भी बहुत ज़्यादा बेटर है। दार्जिलिंग के ऑफ बीट डेस्टिनेशंस और जितने भी विलेजेस हैं वो भी आपको बिल्कुल ही साफ़ सुथरे और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और ठंड भी यहाँ पे कम है एज़ कम्पेयर टू दार्जिलिंग। मैं दोबारा ऑफ बीट ही आना चाहूँगी इंस्टेड ऑफ दार्जिलिंग। काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड लगी मुझे और
क्राउडेड भी है, जैम्स भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो मैं ऑफ कोर्स अदर ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को ज़रूर कवर करूँगी। और अभी हम जाएंगे, सिमाना मार्केट है या सिमाना व्यू पॉइंट बोलते हैं। मैं सिटोंग दोबारा ज़रूर आना चाहूँगी एंड कालिम्पोंग को एक्सप्लोर करना चाहूँगी। तो यहाँ पे है नेपाल बॉर्डर और बहुत ही अच्छी मार्केट है ये भी। अगर आप दार्जिलिंग से कुछ लेना भूल जाओ तो आप यहाँ से भी बाई कर सकते हो। बहुत सारे कलेक्शन रहते हैं चॉकलेट्स के, वुलन क्लॉथ के एंड अदर एक्सेसरीज भी रहते हैं। कितना? अच्छा, एंड प्राइस भी क्वाइट सिमिलर है दार्जिलिंग जैसे ही। 20-10 ज़्यादा हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आप बार्गेन भी कर सकते हो। तो ये भी एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप माउंट कंचनजंगा को देख सकते हो एंड रीजन्स ऑफ नेपाल। बट आप ये वेदर देख सकते हो। अगर आप मई के बाद आते हो, किसी भी दिन हो सकता है इस तरह का वेदर मिल जाए आपको और आप कुछ भी ना देख पाओ। और अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, मिरिक। मिरिक में एक लेक है और ब्रिज है जिसके ये फेमस है। और मार्केट भी आई थिंक वहाँ की अच्छी है, मैंने सुना है। पर आप ये पाइन ट्रीज़ को देखो और ये रोड्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये हम पहुंच चुके हैं मिरिक और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कैक्टस के प्लांट्स और अदर प्लांट्स भी मिल रहे थे। और ये यहाँ पे मार्केट एरिया है। तो सारी चीज़ें दार्जिलिंग जैसी ही मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी और आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। मेरे क्रेक विज़िट करने के लिए आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ अगेन देने पड़ेंगे। और जो ब्रिज है वो थोड़े से ज़्यादा दूर में है और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। और यहाँ पे आई थिंक रोड जो है वो क्लोज थी जाने के लिए, तो हम जा नहीं पाए ब्रिज में। बट लेक को हमने विज़िट किया और फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए, तो हमारे लिए इतना ही बहुत है। और यहाँ पे इस वाले शॉप के पास वॉशरूम भी अवेलेबल थी, तो आप जा सकते हो, क्लीन थी। और फिर हमने मोमो लिया और फटाफट से हम गाड़ी में चढ़ गए क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और हमारी बस निकल जाती सिलीगुड़ी से। तो ड्राइवर भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें टाइम पे पहुँचाया। और अगर आप नेस्ट होम के साथ पैकेज बुक करवाना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मिल जाएगा, आप चाहो तो उनको कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो। ये थी हमारी बस सुपर्णा परिवहन और इसकी मैंने डिटेल व्लॉग ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड में डाली हुई है। अगर आपने दोनों एपिसोड अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे वहाँ पे।
वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक